नमस्कार। बिहार में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और बिहार को लेकर नया ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आधार पर बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो एनडीए का मिशन यहां पर बिहार शुरू हो चुका है और बिहार को लेकर क्या कुछ हलचल है और बिहार में जो नया गठबंधन बना है उस आधार पर कितना कुछ माहौल बदलता नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर बात की जाए तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल अब भी सवाल बना हुआ है, लेकिन नीतीश के नेतृत्व पर मोहर लग चुकी है। निशाने पर आरजेडी और लालू यादव रहे हैं, जिस कारण से यहां पर चुनावी प्रचार में अमित शाह जी ने बड़ा ऐलान किया है। तो चुनावी रणनीति पर मंथन, लेकिन बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, क्या लगातार यहाँ पर जिस कार की हलचल है और यहाँ पर नीतीश कुमार ने भी ये कहा है कि यहाँ पर अब वो यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, एक दो बार आरजेडी में गए हैं, अब यहाँ पर एनडीए में ही रहेंगे, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सबकी नींदें उड़ाई हैं। यहाँ पर सी वोटर का जो सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में सवाल था कि कौन मुख्यमंत्री उम्मीदवार इस समय सबसे पॉपुलर नजर आ रहा है। इसमें नीतीश कुमार 18%, क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों गठबंधन में रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं और यहाँ से दल बदल का कहीं ना कहीं नुकसान दिखाई दे रहा है। 18% ही सीएम की रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सम्राट चौधरी 8% और तेजस्वी यादव यहाँ पर 41% लोगों की पसंद यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर दिखाई दी है। प्रशांत किशोर ने भी सभी को चौंकाया है 15%, क्योंकि उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी बनाकर जिस कार से आरजेडी को नुकसान पहुंचाया है। तो क्या इसका नुकसान यहाँ पर किसको होगा, किससे फायदा होगा, इसको लेकर बात करेंगे। कौन आखिर मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन खबर है अंदरूनी तौर पर या तो तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, दो चेहरे हैं, इन चेहरों में ही मुख्यमंत्री यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो छुपे हैं। आंकड़े किसकी तरफ जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल बिहार में दिखाई दी है, बजट भी आया है, साथ ही नया यहाँ पर मंत्रिमंडल भी बना है। यहाँ क्या कुछ आंकड़े हैं, सरकार को क्या लोग यहाँ पर बदलना चाहते तो हाँ कहने वाले 50%, नहीं कहने वाले 47% लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बिहार का मुद्दा क्या बन सकता है, देखिए बेरोजगारी 45% लोगों की समस्या बनी हुई है, महंगाई 11%, बिजली पानी सड़क 10% है, किसानों की समस्या 4% और भ्रष्टाचार 4% लोगों का एक बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर है, जो सी वोटर का सर्वे सामने आया है। बिहार को लेकर धार्मिक समीकरण की अगर बात की जाए, क्योंकि काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है और जिस कार का माहौल इस समय नजर आ रहा है राजनीतिक गलियारों में, जिस कार की हलचल है। हिंदू यहाँ 82% के करीब है, मुस्लिम यहाँ 17% करीब है और बौद्ध ईसाई जैन सिख करीब यहाँ पर बात की जाए तो 0.8% के ही करीब, यानी 1% से भी कम यहाँ पर है। तो ऐसे में सीधा सवाल हिंदू मुसलमान, लेकिन बिहार में कौन किस पर भारी है और कौन किस पर यहाँ पर जो तैयारी है उस आधार पर आंकड़े किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है और यहाँ एनडीए 5 दलों के साथ गठबंधन में है, जबकि तेजस्वी यादव यहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी क्या उनके साथ है। यहाँ पर प्रशांत किशोर आएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर यहाँ पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आए हैं और अगर नीतीश कुमार के साथ और अगर तेजस्वी यादव के साथ प्रशांत किशोर जुड़ते हैं तो फिर बिहार में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। ओपिनियन पोल के आधार पर बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है। तो शुरुआत करते हैं अरवल की 2 विधानसभा सीटों को लेकर। यहाँ एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट यहाँ पर जेडीयू के खाते में जा सकती है। सवाल है यहाँ पर कि एनडीए में यहाँ पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, हम पार्टी और यहाँ पर बात की जाए उपेंद्र कुशवाहा, तो यहाँ पर 5 दलों का जो गठबंधन है वो मजबूत यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसका से यहाँ पर अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। तो बिहार को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर अरवल में से 2 सीटों में से यहाँ आरजेडी कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि सीहोर की एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं रोहतास की, 7 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटों पर आरजेडी को यहाँ पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बक्सर की 4 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट पर बीजेपी और 3 सीटों पर जेडीयू या फिर आरजेडी के पक्ष में 1 सीट से लेकर 2 सीटें जा सकती है। 1 सीट पर कांग्रेस भी यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है। कैमूर की 4 सीटों में से 4 सीटों पर जेडीयू का पलड़ा भारी है, लेकिन 102 सीटें ऐसी होंगी जहां आरजेडी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर एलजेपी की जीत की संभावना है। 3 सीटें आरजेडी के पक्ष में भी जाती नजर आ रही हैं। जबकि बात कर लेते यहाँ पर किशनगंज की 4 में से
एक सीट बीजेपी, एक सीट जेडीयू और एक सीट पर आरजेडी या फिर एक सीट यहां पर कांग्रेस पक्ष में जाती नजर आ रही है। यहां पर बात कर लेते हैं पूर्णिया की 7 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर जेडीयू या फिर जहां पर बात की जाए आरजेडी के पक्ष में, यहां पर जेडीयू आरजेडी की जो 2 सीटें हैं यहां कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और एलजेपी को 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के पक्ष में भी 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहां पर कटिहार की 7 सीटों में से 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट जेडीयू और यहां पर 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आरजेडी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। माधेपुरा की 4 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल उसमें यहां पर 4 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें जेडीयू या फिर 1 सीट पर आरजेडी या फिर कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात कर लेते हैं यहां पर शायद असल से 4 सीटों में से तो 1 सीट बीजेपी और 2 सीटों पर जेडीयू का पलड़ा भारी है और 1 सीट आरजेडी के पक्ष में जा सकती है। और यहां पर बात कर लेते हैं भोजपुर की 7 सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट पर यहां पर जेडीयू और यहां पर 1 सीट आरजेडी के पक्ष में जा सकती है, 1 से 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकते हैं। यानी कांटे की टक्कर यहां दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जेडीयू को 2 सीटें जा सकती है, जबकि आरजेडी को यहां पर 4 सीटें और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर गोपालगंज की 6 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें जेडीयू के पक्ष में जा सकती है और यहाँ पर आरजेडी के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है सीवान की 8 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर आरजेडी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पटना की 14 सीटों की बात की जाए तो 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर 5 सीटों पर आरजेडी के पक्ष में सीटें जा सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जेडीयू को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। जबकि वैशाली की 8 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट जेडीयू के पक्ष में जा सकती है और 2 सीटों पर आरजेडी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। यहाँ पर समस्तीपुर की 10 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जेडीयू को 2 सीटें और आरजेडी को 4 सीटों पर जीत की संभावना समस्तीपुर में दिखाई दे रही है, यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि बेगूसराय की 7 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटें और 1 सीट एलजेपी के पक्ष में जा सकती है। लेकिन सवाल है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात कर लेते लखीसराय की 2 सीटों की तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट आरजेडी के पक्ष में दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी और आरजेडी के पक्ष में ही यानी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। खड़ैया की 4 सीटों में से 2 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट आरजेडी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जबकि बात कर लेते हैं भागलपुर की 7 सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट आरजेडी के पक्ष में या फिर बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। जहानाबाद के 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट जेडीयू के पक्ष में और 1 सीट आरजेडी के पक्ष में जा सकती है। बांका की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट आरजेडी के पक्ष में जा सकती है। अड़ैया की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 1 सीट पर जेडीयू की जीत की संभावना है, जबकि यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस के पक्ष में 0 सीटें, लेकिन 1 से 2 सीटें आरजेडी के पक्ष में भी जा सकती है। कांटे की टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जेडीयू को 2 सीटें और आरजेडी को 1 सीट पर जीत की संभावना है। मधुबनी की 10 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जेडीयू को 3 सीटें, आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। जबकि सुपौल की 5 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जेडीयू को 4 सीटें मिल सकती हैं या आरजेडी के पक्ष में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। यहाँ पर बात की जाए नालंदा की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती है, आरजेडी के पक्ष में भी 1 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जाए 2 से 3 सीटें आरजेडी के पक्ष में भी यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं जिस कार के आंकड़े यहाँ पर सामने आए हैं, उस आधार पर यहाँ पर जो है गया की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जेडीयू को 1 सीट मिल सकती है और यहाँ पर बात की हम पार्टी को 3 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। जबकि आरजेडी यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आएगी। यहाँ पर जमुई के 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट जेडीयू और 1 सीट हम पार्टी यहाँ पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर अगर नीतीश कुमार यहाँ पर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के अंदर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एनडीए 150 सीटों के ज्यादा दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को लेकर काफी हलचल है। इंडिया गठबंधन 60 से लेकर 100 सीटों के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, बिहार को लेकर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
लेकिन बिहार को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें माना जा रहा है कि इस समय नीतीश कुमार और यहां पर एनडीए जो है इस समय की जो राजनीति है, जिस कार की हलचल है, यहां पर अगर बिहार में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। जबकि अगर नीतीश कुमार को लेकर जिस कार की हलचल रही है, क्या वो ही सीएम फेस होंगे या फिर जिसका तेजस्वी यादव, यहाँ पर बात की जाए तो प्रशांत किशोर हो, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कौन यहाँ पर बड़े चेहरे होंगे। तो ऐसे में बात की जा रही है इंडिया गठबंधन, महागठबंधन यहाँ पर 60 से 100 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है, पक्ष में जाता नजर आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है बिहार को लेकर अगली सरकार बिहार के अंदर किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।